हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 3 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ India has made a significant stride in wetland conservation with 4 new sites recently added to the prestigious Ramsar list of wetlands of international importance. This brings the total number of Ramsar sites in India to 89. Among the new additions, 2 wetlands from the northeastern region, one from Gujarat and Udwa Lake from Jharkhand have been recognized. तो भाई रामसर लिस्ट की जो रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में अभी हाल ही में इंडिया से 4 साइट्स को शामिल किया गया और इसके बाद इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई? 89। ठीक है। इन एडिशंस में 2 लिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, एक गुजरात से और एक झारखंड से उद्धव लेक को लिया गया। ठीक है। अच्छा, किसी भी साइट्स को रामसर लिस्ट में शामिल करने का मतलब क्या होता है कि वह जगह बहुत ही इकोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पर ये विशेष ध्यान देती है। और या आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो रही है उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, On January 31st, 2025, the Ministry of Railways launched the SWARail Super App, aiming to consolidate various railway services into a single user-friendly platform. Currently in its beta phase, the app is available for download on the Google Play Store and Apple App Store. तो भाई रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वरेल। इसमें बहुत सारी रेलवे सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ऑन January 30, 2025, the World Health Organization announced that Niger has become the first country in the African region to officially eliminate onchocerciasis, also known as river blindness, as a public health threat. तो भाई 30 जनवरी को WHO ने अनाउंस किया कि नाइजर जो है पहली कंट्री बनी अफ्रीकन रीजन में जिसने ऑफिशियली ऑनको सर्कियासिस, जो कि एक बीमारी है, उसे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। ऑनको सर्कियासिस की बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल डिजीज़ होती है जो पूरे स्किन और आइज़ को अफेक्ट करती है। ओके, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट, The Goa Chief Minister Pramod Sawant inaugurated the Science Film Festival of India in Panji on January 30, 2025. The festival, organized by Vidyan Parishad Goa, celebrates science, innovation and spirit of curiosity and is being held in honor of Dr. M. Swaminathan, a prominent scientist. This festival's theme this year, Green Revolution, aims to inspire young minds and promote the path to a sustainable future. तो भाई गोवा के चीफ मिनिस्टर जो प्रमोद सावंत है, उन्होंने साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का गोवा के पणजी में इनॉग्रेशन किया और इसे विज्ञान परिषद गोवा ने ऑर्गेनाइज किया। और इसकी फेस्टिवल की थीम क्या रही? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये जो फेस्टिवल है वो एम स्वामीनाथन, जो कि एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, उनको ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट, A tragic stampede at the Mahakumbh in Prayagraj on January 29th, 2025 led to the loss of at least 30 lives and left over 16 injured. The Uttar Pradesh government quickly set up a 3-member judicial commission to investigate the causes behind the disaster and recommend measures to prevent similar incidents. Headed by retired High Court Judge Harsh Kumar, the panel includes retired IAS officer D.K. Singh and former DGP V.K. Gupta. तो
तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ प्रयागराज में 29 जनवरी को एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 30 लोगों की लगभग डेथ हो गई और 60 घायल हो गए। ठीक है। इस दुर्घटना की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई है, जिसके कि हेड होंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हर्ष कुमार, और इस पैनल में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डीके सिंह और पहले डीजीपी जो रह चुके हैं वीके गुप्ता को भी दिया गया। ओके, नेक्स्ट। Individuals earning up to 12 lakh will not need to pay any income tax under the new tax regime. For salaried individuals, the exemption limit is 12.7 lakh, considering the standard deduction of 75,000. जैसा कि आप सब लोग को पता है कि 1 फरवरी को बजट का जो नया प्रावधान है वो लेकर आया गया, और उसी के अकॉर्डिंग अब नए साल में जितने भी सैलरीड इंडिविजुअल है उनकी टैक्स एग्जम्पशन लिमिट कितनी हो गई, 12.75 लाख, और अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल्स उनकी रहेगी 12 लाख टैक्स लिमिट। तो भाई 12 लाख तक आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, और सैलरीड इंडिविजुअल्स को अप टू 12.7 लाख। ओके, नेक्स्ट। India is set to host the BRICS Youth Council Entrepreneurship Working Group meeting from March 3rd to 7th, 2025 under the Ministry of Youth Affairs and Sports. This event themed Youth Entrepreneurship for Sustainable Growth will bring together around 45 youth representatives from BRICS nations Brazil, Russia, India, China and South Africa to strengthen cooperation in entrepreneurship and innovation. तो भाई 3 से 7 मार्च तक जो ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग होने जा रहा है, उसको इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होस्ट करने जा रहा है। ओके, और इस इवेंट की थीम क्या होने वाली है, तो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें ब्रिक्स नेशन से 45 यूथ रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लेंगे। ठीक है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को स्ट्रेंथन करने की इसमें चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट। इंडियन origin astronaut Sunita Williams has set a new record for the longest space walking time by a woman, surpassing former astronaut Peggy Whiteson's previous record. Williams has now logged a total of 62 hours and 6 minutes of space walking time across 9 spacewalks. तो इंडियन और ऑरिजिन की जो एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो क्या चीज़ में बनाया, तो लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय ए वुमन, और इन्होंने पहले जो एस्ट्रोनॉट थे पेगी वाइटसन उनके रिकॉर्ड को तोड़ा। और ये कितने देर तक चली स्पेस वॉकिंग की, तो 62 घंटा 6 मिनट। नेक्स्ट। The BCCI Lifetime Achievement Award was presented to cricket icon Sachin Tendulkar, a name synonymous with Indian cricket excellence. Jasprit Bumrah, one of the world's best fast bowlers, was awarded the Paulie Umgarkar Award for Best International Cricketer for the 2021-22 season. Smriti Mandhana, one of the leading figures in women's cricket, received the Best International Cricketer Award for both 2021 and 2021-22 सीज़न। तो भाई बीसीसीआई ने बहुत सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक है, और पॉली उमगार अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर दी 2021-22 सीज़न। और स्मृति मानना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन